हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आने वाला है नेचुरल गैस और एक्सचेंज यूएसडी में, और साथ ही कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डाल रही हैं और क्या रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 को यानी कि थर्सडे को कौन सा डाटा आ रहा है नेचुरल गैस में और क्या रहेंगे हमारे टारगेट। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया और हमारे जो ऊपर वाले जो 2 टारगेट्स थे वो अचीव हुए हैं यहाँ पर, और हमारे यहाँ पर बिल्कुल टच जो हमने एक लेवल दिया था इससे बिल्कुल टच हुआ ये, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे ये आया है और नीचे वाले टारगेट्स भी हमारे सारे अचीव करता हुआ और नीचे यहाँ पर गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ के टारगेट अचीव हुए हैं, और ऐसा ही होता है दोस्तों। ये जो टारगेट्स हम आपको देते हैं वो हम इंट्राडे के लिए ही देते हैं, और इंट्राडे में ऊपर और नीचे दोनों तरफ के ही टारगेट्स देने पड़ते हैं, क्योंकि एक दिन में इतनी फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ के टारगेट अचीव हों। और एक्सचेंज यूएसडी में भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर हमारे टारगेट यहाँ पर अचीव हुए हैं, और ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर ये वाला मैंने आपको लास्ट टारगेट दिया था, और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाने के बाद इसके नीचे ही आया, और नीचे वाले टारगेट्स भी हमारे सारे अचीव इसने करे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे नेक्स्ट डे के टारगेट्स यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल रही है उसकी हम बात कर लेते हैं कि किस वजह से आज ये नीचे को आया है। तो आप यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये कंटिन्यूटी में यहाँ पर कितने दिनों से ये ऊपर की ओर को ही जा रहा है, इतने दिनों से ये इतना ऊपर की ओर को जा रहा है, और ये जो लेवल है इसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का एक काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले भी इसी लेवल पर आकर के यहाँ से नीचे को आया था। साथ ही एक्सचेंज यूएसडी में भी सेम ऐसा ही है, इसी लेवल से ये टकरा करके वापस नीचे को आया था, और यहाँ से ही ये अभी भी नीचे को आया है। और यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि ये नीचे जो आ रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर इतने दिनों से ये आ रही है, तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती है, और सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग तो यहाँ पर बनती है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडर्स जो होंगे वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग करी है और उसकी वजह से ये नीचे को आया है। लेकिन यही एक कारण नहीं है जिसकी वजह से नेचुरल गैस जो है वो यहाँ पर नीचे को आया है। दूसरा जो कारण है वो ये है कि क्रूड ऑयल भी नीचे को आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिंकेज तो दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन फिलहाल जिन वजहों से यहाँ पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस अभी हाल ही के 2-3 दिनों में ऊपर गए थे, वही कारण है जिसकी वजह से दोनों ही अब एक साथ नीचे भी आ रहे हैं। और वो है कि हमें पहले जो इंडिकेशन मिली थी कि नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो बाधित होगी, क्योंकि जो इज़राइल और यहाँ पर जो हमास के बीच में जो यहाँ पर युद्ध अभी छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से ईरान का जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की वो अफेक्ट हो सकती है। और ये दूसरा एक और फियर ये था कि जो शेवरॉन है उसको, जैसा कि बोला हुआ था कि वो अपनी जो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है वो कुछ दिनों के लिए ख़त्म बंद कर दें। तो वो चीज़ें थी जिनकी वजह से यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो एनर्जी है उसकी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है, और जिसकी वजह से दिक्कत आने की वजह से नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों ही ऊपर की ओर को उनको एक सपोर्ट मिल रहा था। तो लेकिन अब यहाँ पर 3-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सप्लाई पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, और ये जो एक डर था, वो जो एक फ़ियर था, वो अब बिल्कुल फेड होता जा रहा है कि सप्लाई पे कोई प्रॉब्लम आएगी। तो सप्लाई पे कोई भी प्रॉब्लम इस युद्ध की वजह से नहीं दिख रही है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो लग रहा था कि यहाँ सप्लाई जो है वो कम आने की वजह से ऊपर जाएगा, वो अब ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वापस डाउन अब आ रहा है, वो फ़ियर कम हो जाने की वजह से। तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल दोनों ही इसी वजह से नीचे को आ रहे हैं। तो ये एक और कारण है जिसकी वजह से नेचुरल गैस आया है। और एक और तीसरा जो कारण यहाँ पर है दोस्तों वो ये है कि नया वेदर फोरकास्ट आया है, और उसमें टेम्परेचर अगले आने वाले 1 हफ्ते तक माइल्ड रहने की उम्मीद है। अब माइल्ड टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है नेचुरल गैस के लिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उस केस में भी नेचुरल गैस की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो माइल्ड से बहुत कम हो, तो घरों को गर्म करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर ठिठुरन वाली ठंड बनना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से घरों को गर्म करने की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ना शुरू हो जाती है घरों को गर्म करने के लिए। और नेचुरल गैस भी से भी लोग अपने घरों को गर्म रखते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उसकी यहाँ पर डिमांड उस केस में भी बढ़ जाती है। लेकिन जब माइल्ड टेम्परेचर होता है तो उस केस में ना तो जैसे हम यहाँ पर इंडिया में, ना तो हम
पंखे चलाते हैं और ना ही एसी चलाते हैं और ना ही हम हीटर चला रहे होते हैं माइल्ड सा जब टेम्परेचर होता है, वैसा ही वहाँ पर भी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोपियन कंट्रीज़ में अभी माइल्ड टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा जो टेम्परेचर है वो अब ना तो ज़्यादा सर्दी दे रहा है ना गर्मी दे रहा है, जिसकी वजह से पंखे भी बंद हो रहे हैं और फिलहाल गर्माहट की भी ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी यहाँ पर उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये भी एक चीज़ है जो कि नीचे की ओर को इसे ले जा सकता है। लेकिन जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं वो अभी फ़िलहाल वही हैं, जैसे कि एक तो शेवरॉन का फ़िलहाल अभी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई है। कह सकते हैं कि अभी सप्लाई पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी शुरू नहीं हुई है। साथ ही जो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज़ हो रही है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो लेबर है, वो फिर से स्ट्राइक पर उतर रहे हैं, तो वहाँ से भी अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकती है सप्लाई में। और दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि थर्सडे को यहाँ पर डाटा आ रहा है। अगर आपने हमारे डाटा वाली वीडियो जो हम डेली लेकर के आते हैं आपके लिए, अगर वो आपने नहीं देखी है अभी तक, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डेली उसे देखा कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए नेचुरल गैस और यहाँ पर जो एक्सएनजी यूएसडी होती है, इनके ऊपर हम जो डाटा आता है वो हम इन वीडियोज़ में बताते हैं। तो उससे आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग के लिए बहुत हेल्पफुल वो हो जाता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है नेचुरल गैस का जो ये डाटा आना है, उस डाटा का भी थर्सडे को जो ये डाटा आना है शाम को, उस डाटा का भी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेशन दे देंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। आपको नीचे कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा-सा बटन है उसको दबा देना है लाइक का, और बस आपका काम खत्म। और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम टारगेट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर नेचुरल गैस के टारगेट्स जो हैं, आप ये लेवल है, इस एक ये लेवल को आप ब्रेक होने दीजिए। यहाँ पर ये जो लेवल है वो है 278.5 का। इन लेवल्स को आप अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए। इसके ऊपर 1 आवर वाली, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो 1 आवर वाली अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 280.5 रहेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 282.5 रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 284.0 यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस वाला जोन जो है वो फिर से शुरू हो जाएगा, जिसके ऊपर अगर ये तोड़ता है तभी आप एंट्री लें। फिलहाल अगर ये इसे तभी तोड़ पाएगा अगर जो कल मैं आपको डाटा बता रहा हूँ वो अगर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, मतलब स्टोरेज, नेचुरल गैस की जो स्टोरेज का डाटा है वो अगर स्टोरेज उसकी कम आई, काफ़ी कम आनी चाहिए। अगर काफ़ी कम आती है तो नेचुरल गैस के लिए वो बहुत अच्छा वो होगा और वो इस लेवल को भी तोड़ सकता है, जिसे ये 2 बार, पिछली बार से 2 बार तो अभी तक नहीं तोड़ पाया है। तो यहाँ पर ये लेवल है, ये 286 का ये लेवल है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 287.2, और अगर ये इसे तोड़ पाता है तो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर 289.1 तक का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आ जाने दीजिए। 276.4 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है 1 आवर वाली तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 274.4 का। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 273 रहेगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो जोन है, ये जोन काफ़ी यहाँ पर इसे सपोर्ट मिल सकता है। ये जोन बनाई है 272.2 से लेकर के 271.1 तक। तो ये जो जोन है इसमें इसे सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर ये इसे तोड़ देता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा 269.5 रहेगा। अगर स्टोरेज, नेचुरल गैस की जो स्टोरेज का डाटा कल लाना है वो अगर बढ़ी हुई आई तो उसकी वजह से नीचे ये गिर सकता है और ये लेवल अचीव हो सकते हैं डाउन साइड वाले। तो दोस्तों आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें डिटेल में बताया हुआ है नेचुरल गैस स्टोरेज जो है वो बढ़ेगी तो गिरेगा क्यों, अगर वो स्टोरेज कम होगी तो नेचुरल गैस बढ़ेगा क्यों। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों यहाँ पर अब हम एक्सचेंजी यूएसडी में स्विच कर लेते हैं। एक्सचेंजी यूएसडी में आपके लिए क्यों ट्रेड लेना बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल गैस, क्योंकि एमसीएक्स में जब आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एमसीएक्स में आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, जो कि छोटे ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर अगर आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको प्रॉब्लम कोई भी नहीं आएगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1 यही होगा कि आपको कोई भी हैवी मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। $10.5 से आप
जो है ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए, 0.01 का लॉट लीजिए और ट्रेडिंग की शुरुआत कर लीजिए। और दोस्तों साथ ही यहाँ पर कोई गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, वैसी आपको एक्सचेंज यूएसडी में देखने को नहीं मिलेगी। स्मूथ ट्रेडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं और चांसेस भी ज़्यादा मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों एक्सनेस का अकाउंट सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये रेकमेंड करता हूँ। और सबसे भरोसेमंद ऐप है वर्ल्ड की फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। तो आप इससे ज़्यादा भरोसा किसी के ऊपर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है और यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी जिनमें बताया हुआ कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, पिप्स क्या होते हैं, वो वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस पर अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज यूएसडी में हमारे क्या टारगेट रहेंगे। तो एक्सचेंज यूएसडी में यहाँ पर ये लेवल है 3.530 का, इसके ऊपर 1 आवर वाली ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा 3.554 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.578 रहेगा। और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.601। और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.624 का यहाँ पर रह सकता है। और डाउन साइड के लिए आप लेवल्स ड्रॉ कर लीजिए 3.506, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए, फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 3.492 और उसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.473 और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.458 और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 3.439 का और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, डाटा भी नेगेटिव आता है तो 3.419 हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिए, नीचे लाइक का बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।